हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमी एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इसके पहले हमने सर्कल्स की थ्योरी के ऊपर किया हुआ है क्या लेक्चर, ठीक है। अब हमारी बारी है, हम करेंगे सर्कल्स टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि अब क्वेश्चन सीरीज चलेगा। ये कितने लेक्चर में आएगा मेरे को पता नहीं, हो सकता है कि मंडे यानी आज के लेक्चर लेट भी आ सकता है, ठीक है। अगर आज मान लो लेक्चर नहीं आया होगा यानी मंडे को, तो ये लेक्चर ट्यूसडे के साथ 2 लेक्चर में भी आ सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कल जो कि हमने एनालिसिस से पता लगाया कि 7 से 8 मार्क का आता है, ठीक है। जो रिवीजन हम लोगों करा रहे हैं फ्री बाय स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टिल एग्जाम डेट तक, क्लास 10th बोर्ड के लिए ये सफिशिएंट है। उसके अलावा कोई सर्कल्स पढ़ना चाहता है उनके लिए भी ये सफिशिएंट है, बट ये मेनली आपका रिवीजन क्लास है। और इसके पहले हम लोगों ने, इसके जस्ट पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्या है आपका थ्योरी पार्ट जो, या इसका फॉर्मूला बोल लीजिए, वो चीज़ को हम लोगों ने कवर अप किया हुआ है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मेरा 2023 के पिछले साल के मैथ्स के 10th पेपर में आया है, जो कि 1 मार्क्स का MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, इन द गिवन फिगर टी ए इज टेंजेंट टू द सर्कल, यानी कि टी ए मेरा टेंजेंट है विथ सेंटर ओ, ठीक है, जिसमें सेंटर ओ है, सच दैट ओ टी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ओ टी ए यानी एंगल ओ टी ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन लेंथ ऑफ टी ए इज। तो आपका लेंथ ऑफ टी ए यानी कि हम लोगों को ये फाइंड करना है, ठीक है। हम लोगों को एक चीज़ पता है बाई थ्योरम 10.1 कि हम लोग ये जानते हैं अपना कि अगर कोई भी आपका क्या बोला जाए कि हम लोग ये जानते हैं कि जो द टेंजेंट एट द टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर, the tangent at any point of a circle is perpendicular to radius through point of contact, ठीक है। बोलने का मतलब ये है कि ये हमारा जो थ्योरम है, अगर टेंजेंट बना है हमारा कोई भी एक पॉइंट से, ठीक है, पॉइंट ऑफ ए सर्कल, वो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, तो ये आपका एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इस परपेंडिकुलर टू, यानी ये क्या है, रेडियस से परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री में रहेगा टू रेडियस थ्रू जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दोनों लाइन का होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इससे हम लोगों को क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला, यानी कि ये ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके का मिला, ठीक है, जिसमें 30 डिग्री है, ये ओ है, ये ए है, ये टी है, और ये जो है 4 सेंटीमीटर है। उसके अलावा टी ओ को हम लोग क्या है, हाइपोटेन्यूस भी बोलते हैं, ओ ए को हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, या साइड अपोजिट टू एंगल टी, ठीक है। और ये हमारा बेस होगा। मतलब कि आपको समझ आ रहा होगा कि मैं टी ए को किससे फाइंड करूँगा, तो टी ए को मैं बाय ट्रिग्नोमेट्री फाइंड करूँगा। तो टी ए को ट्रिग्नोमेट्री फाइंड करने के लिए मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर तो पढ़ाया था, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बेस। तो मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, बट मैं क्या करूँगा, यहाँ कॉस से निकाल के देखूँगा। कॉस से निकालूंगा तो क्या है, कॉस में मेरा हाइपोटेनियस बेस और हाइपोटेनियस आ रहा है, परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन नहीं है, परपेंडिकुलर बेस गिवन नहीं है, इसलिए टेन नहीं लगा सकता, साइन नहीं लगा सकता, इसलिए मैं यहाँ पे कॉस लगाऊंगा। तो कॉस थीटा यानी कॉस थीटा जो कि हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये कॉन्सेप्ट को हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को लगाते हुए हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद हमको पता चला कि कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस मेरा है टी ए और हाइपोटेनियस है मेरा टी ओ या ओ टी, और क्वेश्चन में मुझे टी ए ही निकालने बोला, तो मेरा टी ए यहाँ आ गया। तो थीटा के जगह हम लोग लिख लेंगे कॉस 30 डिग्री, एंड और क्या क्या गिवन है, टी ए तो हमको निकालना है, और टी ओ मेरा 4 दिया हुआ है। कॉस 30 मेरा क्या होता है, √3/2, और टी ए बाई 4, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 ऊपर जाएगा, तो 2√3 इज इक्वल टू टी ए, या आप इसको ऐसे लिख लो, टी ए इज इक्वल टू 2√3
सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, तो 2√3 और चेक कर लेते हैं। ये नहीं होगा 2 सेंटीमीटर, 2√2 नहीं होगा, √3 नहीं होगा, तो 2√3 यानी मेरा ए जो है इसका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरा एक्स मार्क्स का 2023 में, वो भी मल्टीपल टाइप चॉइस का क्वेश्चन है, जो कि आपका सर्कल्स का ही क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर पी टी इज़ अ टेंजेंट, यानी कि हम लोगों को बोल दिया जो ये पी टी है यहाँ से लेके यहाँ, ये हमारा टेंजेंट है एट टी। तो इस पॉइंट पे टू द सर्कल विथ सेंटर ओ इफ़ एंगल टी पी ओ, अगर हमारा एंगल टी पी ओ 25 डिग्री है, देन एक्स इज इक्वल टू, अच्छा तो हमको x निकालना है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पता है कि अगर टेंजेंट एक सर्कल पे एक पॉइंट पे पड़े और रेडियस उस पे आके एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे मिले, तो ये हमारा 90 डिग्री होता है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ, बाई थ्योरम 10.1 वी से दैट कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर, यही बोल रहा है, इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इससे हमको पता चल गया कि जो मेरा ये वाला जो ट्रायंगल है वो एक 90 डिग्री की तरह, 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्रायंगल की तरह वेट कर रहा है। तो जो इसमें मेरे को ये वाला मेरा एंगल पता है, ये वाला एंगल मुझे पता है, और मुझे अपना जो ब्लैक से बता रहा हूँ, तो मैं अगर ये वाला एंगल फाइंड करूँ तो लीनियर प्रॉपर्टी से मैं एक्स को ही फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को जो जो चीज़ पता है वो तो पता है, अब मेरे को बताना क्या है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा एंगल टी पी ओ, यानी कि पहला एंगल, प्लस एंगल पी ओ टी जो कि मुझे फाइंड करना है, प्लस एंगल ओ टी पी, ओ टी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मेरे पास क्या क्या गिवन है, एंगल टी पी ओ मेरा 25 डिग्री है, एंगल पी ओ टी मुझे फाइंड करना है तो मैं वैसे ही लिख दूंगा, प्लस एंगल ओ टी पी जो कि मेरा 90 डिग्री है वो हो जाएगा 180 यहाँ पे, इज इक्वल टू 90 प्लस 25। ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे एक रफ लाइन बना लेते हैं, तो 5 और 9 to 11, तो यानी कि एंगल पी ओ टी प्लस 115 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं इसको यहाँ से यहाँ, यानी कि इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करूँगा विथ देयर साइन चेंज, तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एंगल पी ओ टी इज इक्वल टू 180 माइनस 115 डिग्री। तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 180 डिग्री माइनस 115, 10 में 5 गया 5, तो 8 मेरा 7 में हो गया होगा। ठीक है, तो 7 में 1 गया 6 और 1 में 1 गया 0। तो एंगल पी ओ टी इज इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता। अब बाई लीनियर पेयर एंगल्स, या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होगा कि एंगल पी ओ टी, ठीक है, पी ओ टी प्लस, मैं डायरेक्ट यहाँ पे एंगल एक्स ले लेता हूँ, ठीक है, यानी कि एक्स ले लेता हूँ, तो वो क्या होगा, मेरा 180 के इक्वल होगा। तो एंगल पी ओ टी मैंने फाइंड किया है यहाँ पे, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मान लूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी नो एंगल पी ओ टी इज इक्वल टू 65 डिग्री, तो पुट कर दूंगा 65 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 65। अब 180 माइनस 65 करके देख लेते हैं क्या होगा, 10 में 5 गया 5, 7 में 6 गया 1, और यहाँ पे 1 का 1 आएगा। ठीक है, तो 115 डिग्री, यानी कि x इज इक्वल टू मेरा 115 डिग्री। कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, 25 डिग्री ए नहीं है, बी नहीं है, सी 90 नहीं है, और डी 115 डिग्री है। ठीक है, तो डी मेरा इसको आंसर हो जाएगा। और कैलकुलेशन वगैरह मिला लीजिएगा, सही है कि गलत है। ठीक है, बाकी स्टेप्स इसी तरीके से बनेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन भी मेरा कंप्लीट होता है। अब मैं बढ़ता हूँ अपने
थर्ड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन में। क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल। From an external point, two tangents are drawn to a circle. Prove that line joining the external point to center of the circle bisects the angle between two tangents. अच्छा, क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भी पॉइंट बाहर से, ठीक है, आके दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है सर्कल में, ठीक है, और वही जो एक्सटर्नल पॉइंट से एक लाइन आ रहा है जो सर्कल को बाइसेक्ट करके सेंटर को टच कर रहा है, तो क्या वो एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है या नहीं, ये क्वेश्चन हमको बताना है। इट मीन्स जैसे कि मैं अगर ड्राइंग बनाऊं, यानी कि हमारा फिगर बनाऊं कि जो इस क्वेश्चन में कैसे बनेगा, तो जैसे कि ये एक मेरा सर्कल है, ठीक है, सर्कल में ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, मान लेते हैं कि P, ठीक है, ये यहाँ से जाके ये टेंजेंट यहाँ टच हुआ और ये टेंजेंट जाके यहाँ टच हुआ, ठीक है, तो ये मेरा टेंजेंट ए बना, ये मेरा टेंजेंट बी बना। मान लेते हैं कि ये सेंटर है, ठीक है, तो ये सेंटर ओ से कुछ इस तरह का सा आ रहा है, मान लीजिएगा, ठीक है, ये मेरा सेंटर ओ है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो क्वेश्चन मुझे बोल रहा है जो ये लाइन है ये सेंटर तक गया, ठीक है, और क्वेश्चन मेरा बोल रहा है क्या जो, और ये एक लाइन को अगर मैं ऐसे टच कर लूँ तो ये एक ट्राइंगल की तरह बन रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है क्या जो OP है, OP वो मेरे एंगल APB को इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं, क्वेश्चन हमको ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक फिगर है, रफ फिगर की तरह। अगर आपको समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा हो तो एक और बना दूँ क्या फ्रीली? नहीं, ठीक है, चलिए चल जाएगा। थोड़ा सा इसको शार्प एज दे देता हूँ ताकि लगे कि ये इसमें आपका सेंटर पे मिला है, ठीक है। बाकी उसके अलावा जो भी ब्लैक से मैं बनाया हूँ वो सारे हमारे कंस्ट्रक्शन या मॉडिफाइड पार्ट हैं, ठीक है। एक और बना लेता हूँ यार, फिगर मेरे को मन नहीं मान रहा। तो ये हो गया हमारा सर्कल, ये हो गया मेरा टेंजेंट, ठीक है, हाँ अब सही थोड़ा लग रहा है। ये हो गया मेरा रेडियस। उसके बाद मेरे सारे कंस्ट्रक्शन पार्ट को मैं डॉटेड से दिखा देता हूँ। ये मेरा कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये A, ये B और ये पॉइंट P, ठीक है, सारा चीज़ सेम है। इसको थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा, वो थोड़ा ड्राइंग कचड़ा हो गया, बाकी ये वाला ठीक है। तो मैं सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले सॉल्यूशन में मैं क्या लूँगा, दो ट्राइंगल लेता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं क्या, अगर ये दोनों एंगल को एक दूसरे के इक्वल अगर मैंने दिखा दिया, यानी कि APO को BPO के इक्वल दिखा दिया ना, तो मेरा सारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ और, एक्सटर्नल पॉइंट से दो अगर ये टेंजेंट बोल रहा है तो मेरा थ्योरम 10.2 से PA जो है मेरा PB के इक्वल होगा। यानी कि मैं अगर लिखना चाहूँ द बाई थ्योरम 10.2, जो कि मेरा थ्योरम है 10.2 का जो मेरा थ्योरम है वो बोलता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, द लेंथ of tangents drawn from external point to a circle is equal। ये मेरा थ्योरम 10.2 बोलता है, ठीक है। तो उस थ्योरम के बोलने का मतलब ये है कि PA जो है मेरा PB के इक्वल है। इसको हम मान के चलेंगे और इसको हम क्या है अपना स्क्वायर वे बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। तो अब हमारा जो स्टेप रहेगा नेक्स्ट, इन ट्राइंगल OAP एंड इन ट्राइंगल OBP, ठीक है, उनको हम लोग क्या है कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश करेंगे। तो कॉन्ग्रेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको पता है OA जो है OB के इक्वल है, OA इज इक्वल टू OB। क्यों? क्योंकि वो है हमारा रेडियस ऑफ सर्कल, इसलिए वो एक दूसरे से इक्वल है। OP इज इक्वल टू OP जो कि मेरा है कॉमन लेंथ या कॉमन लाइन,
दोनों के बीच का, दोनों ट्राइंगल के बीच का कॉमन लाइन OP OP, इसलिए कॉमन वो एक दूसरे से इक्वल है। एंड लास्ट में बोलूँगा PA एंड PB बाय थ्योरम 10.2, जो कि मैंने ऊपर में ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद तो तीनों है साइड साइड साइड, तो बाई साइड 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 रूल बोल लीजिए। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OBP, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। तो मैं इससे बोल सकता हूँ कि एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO, क्योंकि ये हमारा कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हो चुका है। तो इसके बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पर से मैं एक स्टेटमेंट और लिखा, फिर मेरा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। तो जैसे कि मेरा जो एंगल है वो क्या है, APO, ये वाला एंगल, जैसे इसको मैं डबल में दिखा रहा हूँ, वो वाला एंगल मेरा BPO से इक्वल है। तो यानी कि यहाँ पे जो एंगल रहेगा वो यहाँ पे जैसे 30 है एग्जांपल के लिए, तो यहाँ भी 30 रहेगा। इट मीन्स ये हाफ हो रहा है, तो ये डायरेक्टली बोल रहा है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो लाइन OP बाइसेक्ट एंगल APB, ठीक है। वो होता है हमारा क्वेश्चन ख़त्म। हैंस लास्ट में लिख सकते हैं हम लोग, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे को कोई ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। जो कि 3 मार्क्स का 2023 में भी आया है, 2022 में भी आया है, ठीक है ना। देख लो, 2 बार आया है। तो इसको आप मेरे हिसाब से आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक रखना, इसलिए इसको बार बार रिवाइज भी कर लेना। वैसे ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये इजीली बन जाएगा। देखो, क्वेश्चन तो वैसे भी हार्ड नहीं होता, अगर आपने बेसिक अच्छे से किया हुआ है तो क्वेश्चन सारे बन जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक मतलब एक के अंदर एक होगा सर्कल, जिनके रेडियस एक का 5 सेंटीमीटर दिया है, एक का 3 सेंटीमीटर तो दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, यानी कि जो भी कॉर्ड बनेगा लार्जर सर्कल का, उसका हम लोग को लेंथ निकालना है, विच टचेज अ स्मॉलर सर्कल, जो टच कर रहा है स्मॉलर सर्कल को, ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि मैं फिगर बनाऊं, ये हुआ मेरा एक तरीके का लार्जर सर्कल, एक उसके अंदर हुआ ये स्मॉलर सर्कल, ठीक है। और उसके बाद ब्लैक से मैं दिखाता हूँ कि ये इस सर्कल को पास करते जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं रेडियस को और इसको यहाँ से ऐसे बना लूँ, तो मेरे को क्वेश्चन में रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर छोटे वाले सर्कल का, और बड़े वाले सर्कल का रेडियस दिया है मेरे को 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब मैं एक चीज़ फिर यहाँ लिख देता हूँ, बाय थ्योरम क्या लिख सकता हूँ, 10.1 से ये लिख सकता हूँ कि द टेंजेंट at any point of a circle is perpendicular to radius through point of contact। अब मैं इसको क्यों लिखा ये बताता हूँ आपको। देखो, ये जो मेरा कॉर्ड है, मान लेता हूँ मैं कॉर्ड AB है, इसके बीच का मिड पॉइंट मान लेते हैं P, और इसका सेंटर मान लेता हूँ O, ठीक है। तो देखो, ये लाइन अगर AB जो यहाँ जा रहा है इसको टच कर रहा है, तो अगर यहाँ पे मेरा रेडियस यानी ये इसका टेंजेंट हो गया, तो हम लोगों को इससे पता चला AB इज टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल, पहला चीज़, ठीक है, उससे ये पता चला। तो सेकेंडली हम लोगों को ये भी चीज़ पता चली, अगर वो उसका टेंजेंट है, तो इससे मेरे को पता चला कि जो मेरा OP है वो परपेंडिकुलर है लाइन AB के। ये 2 चीज़ें मुझको पता चल गई। तो ये कहाँ से आया, लेकिन ये थ्योरम 10.1 में हम लोगों ने प्रूफ किया हुआ है, तो उससे हमको ये चीज़ें पता चल गई। इससे ही हमको ये पता चल गया कि मेरा जो ट्राइंगल OPO है इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल,
तो मेरे को जब राइट एंगल ट्रायंगल पता चला तो इससे मेरे को ये फ़ायदा हुआ कि ये 90 डिग्री है। तो अब मैं इसमें बाई पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, जो कि मेरा होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, जिसमें ओपी मेरा हाइपोटेनियस है यानी ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू उल्टा लिख दिया। ए ओ मेरा हाइपोटेनियस है, ए ओ इज़ हाइपोटेनियस या ओ ए इज इक्वल टू मेरा परपेंडिकुलर है ओ पी स्क्वायर प्लस मेरा बेस है जो वो ए बी स्क्वायर। तो ए ओ मेरे को गिवन है 5 स्क्वायर, ओ पी मेरे को गिवन है 3 नहीं, ओ पी इज हाँ परपेंडिकुलर 3 एंड ए पी मेरे को निकालना है। ठीक है, ये स्क्वायर है। तो अब मैं यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में यहाँ जा रहा हूँ। तो 5 स्क्वायर मेरा 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए पी का स्क्वायर जो है ए पी का स्क्वायर लिखा है। अब मैं इस 9 को इस तरफ शिफ्ट करूँगा विद दूसरा साइन से। तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर, दैट मीन्स 9 है ये। 25 माइनस 9 16 इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर। अब मैं थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ, ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इस तरीके से लिख रहा हूँ, स्क्वायर को उधर हटा के ए पी इज इक्वल टू √16, देन ए पी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक आया, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ए पी जो है मेरा वो है ए पी जो है, तो मेरा जो लाइन है ए बी हमको निकालना, तो ए बी लाइन जो है ए पी प्लस पी बी है, लेकिन बी पी भी लिख सकता हूँ, लेकिन परपेंडिकुलर होने की वजह से ए पी इज इक्वल टू पी बी पी, यानी कि ए पी इज इक्वल टू बी पी है, क्योंकि ये परपेंडिकुलरली एक दूसरे को कट किया है, जो कि मैं आपको थ्योरम के थ्रू समझा चुका हूँ। तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2AP, जो कि 2AP मेरा आएगा ए बी 2 × 4, तो ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आंसर। अगर इस तरीके से बनाओगे तो पूरा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ। ठीक है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। अच्छा, टाइम हो गया है क्या? बहुत लंबा आज चल गया लग रहा है सेशन, क्योंकि 5th क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो टाइम लगेगा, इसलिए मैं क्लास को यहीं स्टॉप करता हूँ और 5th क्वेश्चन को मैं अगले लेक्चर में करा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से। ठीक है, ये सेशंस आपके लिए आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।